आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। स्वामी जी, अपना परिचय दीजिए। ओम। मेरा नाम है स्वामी उमाशंकर सांख्यायन सच्चिदानंद सरस्वती टोपे सामंत। 1857 के क्रांति नायक श्रीमंत योगी तात्या टोपे ये मेरे दादा के पिता थे और उनकी मौसेरी बहन झांसी की रानी लक्ष्मी थी और नाना साहब पेशवा उनके मौसेरी भाई थे। उनका मैं वंशज हूँ। 1857 के बाद हमारे सब पुरखे भूमिगत थे, तो मेरे प्रपिता महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में रहते थे। उनके पिता कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में रहते थे। उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले में रहते थे। उनके पिता यानी तात्या टोपे ये धुरिया ज़िले में रहते थे। 1857 के बाद जो फांसी दी गई जो तात्या टोपे वो उनके हमशक्ल है, वो तात्या टोपे नहीं थे। वास्तविक तात्या टोपे अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। मैंने दर्शन किया, आयुर्वेद। मेरे माता पिता उच्च कोटि के आयुर्वेदिक वैद्य थे। उनके माता पिता आयुर्वेद के वैद्य थे और उनके द्वारा मेरे को ये आयुर्वेद की शिक्षा आयु के 4.5 वर्ष से मिलने लगी और मेरा ये 70 वर्ष का प्रैक्टिस है, अनुभव है। तो नाड़ी देख के पूरी बॉडी का परीक्षण मैं करता हूँ। उसके लिए मुझे रात्रि के 6 घंटे का निद्रा काल का जो टेम्परेचर है वो मिला तो मुझे वो दिखाई देता है, नहीं तो बाकी सब मुझे अनुमान से उसका पता लगाना पड़ता है। जैसा कि स्वामी जी आज आपने C7-8W में भी नाड़ी परीक्षण किया, काफ़ी लोगों को देखा, तो किस तरीके के ज़्यादातर यहाँ पर मरीज आपके सामने आए? आजकल एक नई बीमारी शुरू हो गई है। मनुष्य का शरीर फूलता है और हाथ पैर जकड़ते हैं, दर्द करते हैं। ये बीमारी शुरू हो गया। उसका मुख्य कारण है एसी कमरे में सोना, फ्रिज का पानी पीना और ठंडा पदार्थ, दही जैसे पदार्थ खाना, ये है। और दूसरी बीमारी महिलाओं में है कि मैंने 6 उम्र के, 7 उम्र के, 9 उम्र के लड़कियों का भी ऐसा परीक्षण किया कि उनका सफ़ेद पानी जाता है और विवाहित औरतों का मासिक धर्म में बिगड़ा हुआ मिलता है। और पुरुषों में जो कमी आई है, जो अपने परिवार को सुख न दे सकते हैं, ऐसी उनकी कंडीशन शारीरिक होने के कारण घर में संभवतः कलह उत्पन्न होने की स्थिति, जो हिंदू समाज में जो आजकल दिखाई देता है कि मैरिज होने के बाद उसका तलाक होता है, उसके कारण में एक कारण है, अविश्वास पैदा होता है। तो मैं सर्वसाधारण पुरुषों को कहता हूँ, बेलगिरी, शतावरी, अकरकरा, खसखस, ये सब गुलबुसा, मिश्री, ये दूध में लिया जाए। उनका सेक्स पावर ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगी, धातु ठीक रहेगा, कमर दर्द होगा नहीं। ये पुरुषों के लिए मैं बता देता हूँ। और स्त्रियों ने श्वेत मुसड़ी, अकरकरा, ये दूध में लेना चाहिए। और शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते और आंवले का काढ़ा बना के पीने से ये लोग इन रोगों से मुक्ति पा सकेंगे। और ये जो अकड़न जकड़न जो का प्रकोर है, उसके लिए ब्राह्मी, चित्रक, सूंठ, मंजिष्ठा, कांजी, विवाह मगज और तिल का तेल, इसका मिश्रण चूर्ण जब खाएंगे 6 महीने तो पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए मैंने एक रसायन बनाया है जो कि उसके स्पर्शन मालिश करने से
20 सेकंड में उसको आराम पड़ता है। उसके लिए 21 प्रकार की वनस्पति का मैंने अर्क इकट्ठा किया है, रसायन इकट्ठा किया है, और उसको तिल के तेल में मिला के मालिश करेगा तो उसका अकड़न जकड़न दर्द मिट जाता है, वो 20 मिनट में मिट जाता है। लेकिन पुरानी बीमारी होगी तो उसको ज़्यादा दिन लगाना पड़ता है। तो ये बीमारी मुझे ज़्यादा पाई गई, और विशेष करके मोटापा, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, बवासीर, ये ऐसे भी पेशेंट लगभग 90% और विशेष करके दिल्ली में मिलते हैं। तो इसका मुख्य कारण है आजकल लोग मक्खन के नाम से जो कोई ऐसा एक चीज़ खाते हैं, वो इसका मुख्य कारण है। और श्रम कमी और स्निग्ध वसायुक्त पदार्थ ज़्यादा खाना, इसके कारण मोटापा आ जाता है। मोटापा आने के बाद बवासीर हो जाता है, बद्धकोष्ठ हो जाता है, अपचन, बड़े ऐसा एक क्रम है आमाशय खराब होने से, और ऐसा एक एक करके ये सब बीमारी इनको जकड़ती है। तो इसके लिए मोटापा से बचना के लिए पानी, गर्म पानी में नींबू और शहद मिला के खाने से मोटापा ठीक होता है। बेल, आवड़ा और शहद खाने से बवासीर ठीक होता है। गिलोय, गुड़मार और आवड़ा मोटापे के लिए जो आपने बताया नींबू पानी, ये नींबू पानी के हर व्यक्ति ले सकता है? हाँ, ये कॉमन दवा है, कोई भी ले सकता है। 1.5 कप पानी को आग पर रखो, आधा कप जलाओ, उसमें नींबू और शहद मिला के पी लो। तो इससे क्या लाभ मिलेगा? हाँ, इससे मोटापा उतर जाता है, सादा वो बन जाता है, मनुष्य पतला बन जाता है। ताकत कम नहीं होगी, केवल जो चर्बी बढ़ी है वो पिघला देती है और पेशाब से या पसीने से निकल जाता है। जैसा कि आज यहाँ आपने नाड़ी देख के रोगों का उपचार किया, अगर किसी को लाभ होता है, वो आपसे मिलना चाहता है दोबारा, तो वो कैसे मिल सकता है आपसे? वो ऐसा है, देखो मेरा एक इंदौर में प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक पंडित अपना परिवार के साथ आया था। उनके 5 परिवार के 5 सदस्यों के अलग अलग बीमारी होती, और वो हमने उनको 6 महीने की दवा लिख के दी थी, वो 3 महीने में ठीक हो गए। तो उन्होंने फ़ोन पर हमें बुलाया और अपने घर में ऐसा ही शिविर लगाया, और लगभग राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी से लोग वहाँ इंदौर आए थे। तो जिन लोगों को स्वस्थ हो गए अपने इलाज से, परामर्श से, तो वो लोग मेरे फ़ोन पर संपर्क करके वो बुला सकते हैं और मेरे से सेवा लेकर आम जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये जो सेवा आप देते हैं, इसके कोई चार्जेस वगैरह भी होते हैं या निःशुल्क होता है ये? देखो, प्रभु ने मेरे को जो ज्ञान दिया है उसके लिए कोई खर्चा नहीं हुआ है। ऐसा जो आज लोग डॉक्टर लोग जो बड़ी बड़ी फीस लेके सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे उनके पढ़ाई का खर्चा है, उनका जो दवाखाने का, हॉस्पिटल का जो डेवलप है उसका खर्चा है, इसलिए पैसा लेना उनके लिए अनिवार्य है। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं, मैं दवा भी नहीं साथ रखता उनके देने के लिए, मैं दवा लिख के देता हूँ। अभी आप लोगों ने उस दवा को बना के खाना है, आपको अपने रोग का पता लगे और अपने औषधि का पता लगे और आप लोग स्वयं स्वावलंबी बने, इस हेतु से मैं लोगों को दवा लिख के देता हूँ और वो दवा खाएं। मेरी चिकित्सा की जो ये है उसकी फीस नहीं, वो निःशुल्क है। जैसे अगर कोई बुलाना चाहे तो सिर्फ आपके बैठने की व्यवस्था, जहाँ पर वो देखा जाए मरीजों को, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी सिर्फ? हाँ, जैसा मेरे लिए एक कुर्सी और पेशेंट के लिए एक कुर्सी, एक टेबल, एक डायरी, पेन लगेगा, उसके लिए कोई बैनर नहीं लगेगा, पोस्टर नहीं लगेगा, कोई प्रोपोगंडा नहीं लगेगा, लेकिन लोगों को पता लगे इसलिए व्हाट्सएप का, फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं और वो आदमी तक पहुंच जाएगा। जो पढ़ेगा वो आएगा, जिसकी गरज है, आवश्यकता है, वो आ जाएगा। हमारे साथ थे स्वामी जी, जिन्होंने आज नाड़ी देखकर लोगों का उपचार किया और बताया कि अगर कल को किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो वो इस तरीके की सेवाएं निःशुल्क देते हैं। कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति उनको बुला सकता है, उनसे संपर्क कर सकता है, समय लेके वो लोग उपचार के लिए फ्री सुविधा अपनी तरफ से देंगे। सिर्फ उनको रहने की और लोगों बैठने वगैरह की, स्नान वगैरह की व्यवस्था करनी है, बाकी कोई चार्जेस इसके नहीं हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।